सेल्स सेंटर पर हो रही तोड़फोड़ के वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे थे। जब से सोशल मीडिया और फोन कैमरास आए थे, तब से कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती थी। पूरे शहर में केवल स्काई ग्लोबल की बात चल रही थी। हर किसी को डर था कि इसका असर स्काई ग्लोबल की प्रॉपर्टीज के रेट पर बहुत बुरी तरह पड़ने वाला था, जिसकी वजह से सभी होम बायर्स को बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, लेकिन फायदा केवल अभिनव को। दूसरी तरफ अपने बड़े से ऑफिस में बैठकर जसबीर बड़ी बड़ी आंखें खोलकर न्यूज देख रहा था और फिर अपने आप से बोला, आखिर गढ़वाल परिवार के अंदर चल क्या रहा है। पहले गढ़वाल परिवार ने खुद याइक्स इंटरनेशनल के मुंबई में टावर्स खड़े करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से अभिनव को इतने कम वक्त में इतनी बड़ी ग्रोथ मिल गई। और अब वो लोग खुद ही अभिनव के पैरों तले से जमीन खींच रहे हैं। क्या ये सब कुछ पुखराज, ऋषिराज और अधिराज का क्या धरा है, या फिर इसमें अम्मा जी का हाथ भी है। गढ़वाल परिवार में आपसी झगड़ों की वजह से दुनिया में लाखों करोड़ों का नुकसान या फायदा हो सकता है। यही उनकी असली पावर है। जसबीर, जो अभी तक दोनों साइड से गेम खेल रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे अभिनव की हेल्प करनी चाहिए थी या नहीं। इस सारा मामला जसबीर के लिए एक बड़ा हेडेक बन चुका था। उसका एक गलत फैसला उसे हमेशा के लिए गढ़वाल फैमिली के लीडर्स की नजरों में दुश्मन बना सकता था। दूसरी तरफ ब्रा रियल एस्टेट के ऑफिस में जोगिंदर अंदर ही अंदर खुश होते हुए यही न्यूज टीवी पर देख रहा था। उसकी जिंदगी भर की मेहनत को हंसराज ने एक झटके में उससे छीनकर अभिनव के हाथों सौंप दिया था। और तो और अपने कजिन रॉकी की मौत के लिए भी जोगिंदर अभिनव को ही जिम्मेदार ठहराता था। जोगिंदर अपने आप से बोला, याइक्स जैसी बड़ी कंपनी के मुंबई से बाहर निकलने का मतलब है कि स्लम रिनोवेशन प्रोजेक्ट वापस फिर से आपकी अपनी ही कंपनी है। आपका हमेशा स्वागत है। हंसराज ने टीवी पर चल रही न्यूज को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, स्काई ग्लोबल बड़ी मुसीबत में है। क्या तुम्हें इस बात की खुशी है जोगिंदर? ये सुनकर जोगिंदर हड़बड़ा गया और कुछ बोलने लगा, लेकिन तभी हंसराज ने आगे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या दुखी, बस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जोगिंदर ने घबराते हुए पूछा, बताइए क्या करना है? हंसराज ने कहा, तुम ब्रा रियल एस्टेट के नाम पर मुंबई के रिनोवेशन एरिया में 2 बड़े प्लॉट खरीद लो। जोगिंदर सारी बात समझ गया और बोला, आप चाहते हैं कि मैं स्काई ग्लोबल की मदद के लिए मुंबई के हाउसिंग प्राइसेस को स्टेबल करूं, लेकिन सच बताऊं, ब्रा रियल एस्टेट की औकात नहीं है कि याइक्स इंटरनेशनल जैसे बड़े प्लेयर के मार्केट से निकलने के बाद मार्केट को संभाल सके। हंसराज उठते हुए बोला, मैं जानता हूं, लेकिन जितनी हो सके उतनी कोशिश तो करनी चाहिए। जब से तुम्हारी कंपनी के 60% शेयर अभिनव के नाम पर गए हैं, तब से तुम्हारी किस्मत भी उसी से जुड़ चुकी है। अगर अभिनव को नुकसान होगा तो तुम्हें भी होगा, ये बात याद रखना। मैं जानता हूं कि तुम अभिनव की मदद नहीं करना चाहते, इसलिए मैं पर्सनली आकर ये मैसेज तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं। अगर आज शाम तक मुझे तुम्हारे प्लॉट खरीदने की न्यूज नहीं मिली तो याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए 6 फीट जमीन में 6 फीट गहरा गड्ढा खुदवा रखा है। हंसराज की ये सीधी धमकी सुनकर जोगिंदर के घुटने कांप गए और वो डर के मारे चिल्लाकर बोला, आज शाम तक आपको खबर मिल जाएगी। दूसरी तरफ द क्राउन क्लब में अनन्या विक्रम के आगे हाथ जोड़कर बोल रही थी, अंकल प्लीज, आप अभिनव की मदद क्यों नहीं करते? आपने खुद कहा था वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसलिए उसकी मुश्किल घड़ी में आपको मदद करनी चाहिए। आपके लिए तो ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। विक्रम ने ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहा, याइक्स इंटरनेशनल के कंपैरिजन में उतने बड़े टावर्स वहां खड़े करना कोई आसान बात नहीं है। रियल एस्टेट की दुनिया में उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। उनका नाम सुनते ही जमीन की कीमतों में करोड़ों का उछाल आ जाता है। उनके जैसा केवल एक टावर बनाने के लिए मुझे $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करना होगा, और वैसे भी मैं अपना ज्यादातर था। विक्रम ने कुछ पल सोचा और गहरी सांस लेते हुए बोला, अनन्या तुम जल्दी से उठ जाओ, मुझे एक बार ये मैटर तुम्हारे स्वामी अंकल से जाकर डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई पक्का डिसीजन दे पाऊंगा। ये सुनते ही अनन्या ने खुश होकर विक्रम का पैर छोड़ दिया। कुछ देर बाद बैम्बू कॉटेज के मेन रूम में विक्रम एक कुर्सी पर बैठा
स्वामी के आने का इंतजार कर रहा था। कमरे में चंदन की खुशबू फैली हुई थी। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। विक्रम तुरंत कुर्सी से उठते हुए बोला, स्वामी तुम फाइनली आ ही गए। जज स्वामी इस वक्त बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे। उन्होंने एक कप चाय एक ही घूंट में खत्म कर डाली और बोले, पूछो मत, आज क्या हुआ? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। यक्स इंटरनेशनल ने मुंबई से अपना प्रोजेक्ट वापस खींच लिया है। मैं किसी तरह स्काई ग्लोबल की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्रम ने तुरंत कहा, मैं भी तुमसे उसी बारे में बात करने आया था। ये सुनकर स्वामी की आंखों में एक चमक आ गई और वो बोले, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है। विक्रम ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, आखिर ये अभिनव है कौन और उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है? स्वामी ने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। विक्रम परेशान होकर बोला, तुम और अनिरुद्ध दोनों कहते हो कि वो बहुत ही अच्छा और काबिल दामाद बनेगा, लेकिन तुम खुद ही देखो उसका क्या हाल हो रहा है। अनन्या बेचारी रो रो कर परेशान है और उसको दुखी देखकर मैं भी परेशान हूँ। ये सुनते ही जज स्वामी ने कहा, विक्रम याद रखो कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। मैं तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इस मामले में तुम्हें अभिनव की मदद करनी चाहिए। तुम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ मुंबई में एक बड़ा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अनाउंस कर दो। एक बार तुम्हारी मुंबई में एंट्री होगी तो मार्केट प्राइस अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगी, जिससे अभिनव की कंपनी दिवालिया होने से बच जाएगी। इसको एक तरह से अभिनव में इन्वेस्टमेंट समझो। सही वक्त आने पर तुम्हें यह इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न देगी। बहुत बड़ा रिटर्न सुनते ही विक्रम का बिजनेस माइंड तुरंत एक्टिवेट हो गया। वो इतना तो समझ चुका था कि अभिनव कोई मामूली इंसान नहीं था, इसलिए उसने रिस्क लेते हुए कहा, ठीक है, मैं अभिनव को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता हूँ। ये सुनते ही जज स्वामी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई और वो बोले, थैंक यू वेरी मच। मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ये सुनकर विक्रम ने कहा, तुम बहुत ही चालाक इंसान हो स्वामी। तुम पहले से ही मेरा इस्तेमाल करके अभिनव को बचाने की प्लानिंग कर रहे थे, है ना? जज स्वामी ने हाँ में सिर हिलाते हुए एडमिट किया कि उसे विक्रम की मदद की सख्त जरूरत थी। अगर वो मार्केट प्राइस स्टेबल नहीं करवा पाता तो दामोदर की नजर में वो इनकेपेबल साबित हो सकता था। जज स्वामी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं केवल तुमसे इतना वादा करता हूँ कि हमारी सालों की दोस्ती भी तुम्हारे उतने काम आएगी जितना तुम्हारा ये होने वाला दामाद आएगा। दूसरी तरफ अगले 2 दिनों में स्काई ग्लोबल के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी। 2 दिन के अंदर ही हाउसिंग प्राइसेस 20% नीचे गिर चुकी थी। जिन जिन लोगों ने अभिनव से घर खरीदे थे वो लोग गुस्से से पागल हो चुके थे। इंटरनेट पर भी अभिनव के खिलाफ ट्रोल्स और मीम्स लगातार काम कर रहे थे। अचानक मार्केट में यक्स स्कैंडल की वजह से हर कोई प्रॉपर्टी बेचकर बाहर निकल जाना चाहता था। अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ अभिनव चुपचाप खिड़की से बाहर नजारा देख रहा था। उसे हंसराज से पता चला था कि जोगिंदर स्लम एरिया में 2 बड़े प्लॉट्स खरीदने वाला था। हालांकि वो जानता था कि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, फिर भी ये किसी तरह की रोकथाम तो कर ही सकता था। मार्केट में हो रही ये उथल पुथल गढ़वाल फैमिली की इनर पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी। इसमें अभिनव इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी अभिनव को हंसराज का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था, अभिनव, गढ़वाल परिवार से एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी के बारे में सुनकर अभिनव कंफ्यूज हो गया कि आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था। इससे पहले कि वो हंसराज को रिप्लाई दे पाता, वुल्फ तेजी से दौड़ता हुआ ऑफिस में घुसा और बोला, बॉस, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। कई सारे कनाडा बेस्ड इंडियन इन्वेस्टर्स ने ऑफिस का रास्ता रोक लिया है और वो कंपनी के अंदर घुसकर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगने की डिमांड कर रहा है। हम और देर तक को देखते ही भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, वो रहा अभिनव, वो आ चुका है। अभिनव को देखते ही लोगों का गुस्सा 10 गुना बढ़ गया और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का देकर अंदर घुसने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी तरह भीड़ को रोकते हुए कहा, अभिनव सर, आप पहले बाहर निकल जाइए। तभी भीड़ ने उस सिक्योरिटी गार्ड को लात घुसे मारने शुरू कर दिए। अभिनव ने तेजी से आगे बढ़कर सिक्योरिटी गार्ड को पीछे खींच लिया और बोला, आप सभी लोगों को मुझसे कई सवाल है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ऑनेस्टली जवाब देने के लिए आया हूँ। किसी के साथ मारपीट या तोड़फोड़ करने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा।
अभिनव उन्हें समझाने के लिए ये सब बातें बोल ही रहा था कि तभी भीड़ में से किसी ने एक बियर की बोतल अभिनव की तरफ फेंकी, जो आकर सीधे उसके माथे से जा टकराई और चटक कर चकनाचूर हो गई। अभिनव ने दर्द के मारे तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसके हाथ पर ढेर सारा खून लग गया और तेजी से जमीन पर टपकने लगा। भीड़ में से बोतल फेंकने वाला आदमी चिल्लाया, भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। ये देखकर वुल्फ के चेहरे पर भयानक गुस्सा छा गया और वो तेजी से उस आदमी को मारने के लिए भीड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन अभिनव ने कड़क आवाज में कहा, वुल्फ। वुल्फ के पैर अपनी जगह पर रुक गए और वो बोला, बॉस, लेकिन ये लोग। अभिनव ने हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोक दिया और अपने खून से भरे चेहरे को वापस उठाकर लोगों की तरफ देखते हुए बोला, सभी लोग प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। याइक्स इंटरनेशनल ने यह फैसला लिया है कि वो अपना प्रोजेक्ट मुंबई से वापस खींच रहे हैं। मैं जानता हूं कि इसकी वजह से मार्केट प्राइसेस गिरेंगे और आप लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब सकता है। हालांकि इस न्यूज के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अभिनव के माथे से लगातार खून बह रहा था। इस खतरनाक नजारे को देखकर भीड़ बिल्कुल शांत हो गई थी। अब आगे क्या होगा? क्या सारी भीड़ मिलकर अभिनव को मार डालेगी? क्या वुल्फ गुस्से में अभिनव को बचाने के लिए 1-2 लोगों को जान से मार डालेगा? क्या इस सारे कांड की वजह से स्काई ग्लोबल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी? क्या अभिनव अभी भी इस सिचुएशन में अपनी और अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचा पाएगा? क्या विक्रम एक नई प्रॉपर्टी का अनाउंसमेंट करके अभिनव को बचा लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।